अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रुखसाना आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बात करेंगे वॉर्म्स यानी कि पेट के कीड़े। ज़बरदस्त टॉपिक है ये, इस पे हम बात करेंगे और इसको हम सिम्टम बेस पे जानेंगे और मेडिसिन की सिलेक्शन भी सिम्टम बेस पे करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी तमाम मेडिसिन जो है सिम्टम बेस पे ही उनको सेलेक्ट किया जाता है कि उसमें कौन कौन से सिम्टम जो हैं वो ज़ाहिर हो रहे हैं। पेशेंट की खद-व-ख़ाल यानी कि उसकी जिसामत कैसी है, उसका रवैया कैसा है, उसका मेंटल लेवल कैसा है, इन सारी चीज़ों को सामने रख के तो हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। और कौन कौन से सिम्टम्स उसमें वाज़ह तौर पे नज़र आ रहे होते हैं, कौन से मेन सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से मेडिसिन सेलेक्ट होती है, तो आज सारी बातों को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखा करें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल किया करें और मेडिसिन सेलेक्ट करने में भी इससे आसानी हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि आप कौन सी मेडिसिन कौन सी सिम्टम्स पे ले सकते हैं और आप आसानी से ये छोटे मोटे मसले घर में बैठे आप हल कर सकते हैं। तो चलें शुरू करेंगे आज। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूला करें, सब्सक्राइब किया करें, साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक किया करें। उससे जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, जो भी मेरी नई आने वाली वीडियोस होती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाती है और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि पेट के कीड़े कैसे बनते हैं और ये कौन-कौन से सिम्पटम्स पे आप कौन-कौन से पेशेंट के लिए मेडिसिन कौन सी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं। अब चूँकि पेट के कीड़े, ये पेट में कीड़े कैसे बनते हैं? अमूमन ऐसा होता है कि पेट में एक ऐसा ख़मीर पैदा होता है, हम जब डाइट खाते हैं वो डाइट के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, या हमने कोई पानी पी लिया वो गंदा पानी था या कुछ ऐसा, या फूड हमने कोई ले ली उसकी वजह से वो आपस में तफरीर पैदा हुई और एक ख़मीर पैदा हुआ, जो ख़मीर जो है वो कीड़ा बनाता है और उन कीड़ों को हम किरम बोलते हैं, आम लफ्ज़ों में किरम बोलते हैं। तो वो किरम पैदा हो जाती हैं। अगर तो वो किरम खुद ब खुद पखाने के ज़रिए ख़ारिज हो रहे हैं तो तब भी वो नुकसानदेह हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मिक़दार में बनते जाते हैं और पेट में ख़राबी पैदा करती हैं। और इससे बच्चों में अगर है तो बच्चों में वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चों का मैदा डिस्टर्ब रहता है या तो उनको बहुत ज़्यादा मोशन लगे रहते हैं, या फिर उनको अगर कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो उनके पेट में दर्द रहेगा और उनको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। इस तरह के सिम्पटम्स जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कि किरम अगर ज़्यादा मिक़दार में हो जाए तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वॉमिट आ रही है, तो वॉमिटिंग के ज़रिए भी वो आपको किरम छोटे-छोटे उसके वॉमिटिंग में भी फ़ील होना शुरू हो जाती हैं। पखाने के ज़रिए भी वो ख़ारिज हो रहे होते हैं और इस तरह से बच्चा बहुत ज़्यादा बीमारी की तरफ जाता है, क्योंकि उसका स्टमक बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग जाता है। उसको वीकनेस होनी शुरू हो जाती है, खून की कमी होनी शुरू हो जाती है। उसकी भूख तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसको डाइट खाई हुई लगती नहीं है और वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये सारी सिम्पटम्स, कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट एलोपैथिक मेडिसिन लेता है, उससे उसने मेडिसिन ली वो और साथ ही वो डिस्चार्ज हो गए, पखाने के ज़रिए डिस्चार्ज हो गए। लेकिन ये है कि वो बनने ख़त्म नहीं होते। वो जो होते हैं वो मर जाते हैं उस वक़्त पे, या बाहर निकल जाते हैं पखाने के ज़रिए, मोशन लग के उसके ज़रिए निकल गए। लेकिन ये है कि वो प्रॉपर तौर पे ख़त्म नहीं होते हैं। हमारी होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन्स मौजूद हैं कि अगर हम वो पेशेंट को देते हैं तो वो स्टमक को ठीक करती हैं। यानी कि ये स्टमक में जो प्रॉब्लम होती है, कीड़े हमेशा उसकी वजह से बनते हैं। तबख़ीर हो गई, अंतड़ियों में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई ऐसा मसला बना जिसकी वजह से कीड़ा बनना शुरू हो गया। तो हम सबसे पहले हम इलाज, ट्रीटमेंट जो है वो हम करते ही स्टमक का है। अगर स्टमक फिट फॉट है, स्टमक बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो कोई दूसरी वजह नहीं होती है पेट में कीड़ा बनने की। तो अब ये है कि हम कोशिश करते हैं कि आपको एलोपैथिक मेडिसिन से इस लिहाज से बचाया जाए कि आप उसके लिए उसको मार के बाहर निकालने के बजाय उसको मुकम्मल तौर पे उसका खात्मा कर दें। तो हमारे पास ऐसी मेडिसिन्स भी मौजूद हैं कि जो बिल्कुल किरम बनना ही बंद हो जाते हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं और पेशेंट, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, बहुत अच्छे से सेहतयाब हो जाता है। तो चलिए अब कोशिश करती हूँ मैं कि आपको एक-एक मेडिसिन और उसको सिम्पटम बेस पे आपको बताना शुरू करूँ, ताकि आप उसके सिम्पटम्स को अच्छे तरीके से फ़ॉलो कर लें, अच्छे से उसको याद कर लें और उसी बेस पे आप उस मेडिसिन की सिलेक्शन आसानी से कर सकते हैं कि अगर आपको वो सिम्पटम किसी पेशेंट में नज़र आ रहे हैं,
आपके घर में कोई पेशेंट है या आपके खुद के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आप वो मेडिसिन यूज़ करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो हमारी सबसे पहली मेडिसिन है कलकेरिया कार्प। अब इससे पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा कलकेरिया कार्प का जिक्र किया कि कलकेरिया कार्प का पेशेंट कैसा होता है। तो ये पेशेंट काफ़ी मोटा पिपला सा होता है, कलर इसका काफ़ी फेयर होता है। मेडिसिन जो कलकेरिया कार्प है इसमें पेशेंट कैसा होता है, इसमें हमने जो चीज़ें नोट रखनी है उसमें ये है कि सबसे पहले तो उसके मोटापे को नोट रखें कि अगर पेशेंट मोटा है, पिपला है, कलर उसका फेयर है तो आप उसको कलकेरिया कार्प देंगे। दूसरा उसकी सिम्टम है एक मोटापा, दूसरा सर पर पसीना आना। उसके सर पे अगर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, यानी कि अक्सर पेशेंट होते हैं कि उसको गर्म, हर पेशेंट को गर्मी लगती है, गर्मी में गर्मी ही लग रही होती है, लेकिन सर्दियों में भी कुछ पेशेंट्स को लगती है, लेकिन ये कि इतनी नहीं होती है, सर्दी में सर्दी ही लगती है। लेकिन कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको पसीना आ रहा होता है, नॉर्मल मौसम में भी उनको पसीना आ रहा होता है सर पे। अगर सर पर पसीना आ रहा हो, जिस्म मोटा हो और पेट बड़ा हो, यानी कि बाकी फिगर उसका इतना ज़्यादा फील नहीं होता लेकिन पेट उसका काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा होता है और सर भी बड़ा उसका फील हो रहा होता है कि सर उसका काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे जो सिम्टम्स हैं इनको आपने ज़हन में रखना है। उसके अलावा एक इसका सिम्टम ये भी है कि इसके पाँव ठंडे होते हैं, पाँव का ठंडा होना, ये भी सिम्टम आपने ज़रा गौर रखना है। इसके अलावा कि उसको जो क्या आती है, यानी कि उसको वॉमिट हो रही है। मैंने इससे पहले आपको बताया कि वो जो किरम होते हैं वो इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन कर देते हैं, मैदा ख़राब होता है। अगर आपको वॉमिटिंग आती है तो उसमें भी वो आते हैं। तो इसकी जो वॉमिटिंग होती है वो तुरश होती है। ऐसे उसका पेशेंट को जो फील होगा कि उसको जो जायका है वॉमिटिंग का वो तुरश है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो और हो तो तब भी आपको कलकेरिया कार्प को याद रखना चाहिए। इसके अलावा एक और इसका सिम्टम है कि अगर उसको मोशन लगते हैं, उस पेशेंट को अगर मोशन लग जाते हैं और पेट में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बन जाती है, यानी कि इस तरह के मोशन लगते हैं कि पेट में तेज़ाबियत हो जाए, तो आप कलकेरिया कार्प को याद रखेंगे। और इसकी एक बहुत ही मेन सिम्टम है कि वो बंदा मट्टी ज़रूर खाएगा, बच्चा है या बड़ा है, उसको मट्टी खाने का बहुत ज़्यादा दिल करेगा। वो चाहेगा कि मुझे मट्टी मिले, मुझे मट्टी खानी है। अगर मट्टी के ऊपर कहीं से पानी कोई डालता है तो उसको मट्टी की खुशबू बड़ी भाती है और वो मट्टी खाने की कोशिश करता है। तो इस तरह के मोटे पेशेंट जो मट्टी खाने को तरजीह दें और मट्टी खाने को उनका दिल कर रहा हो, तो ये जो सारे सिम्टम्स जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं, अगर ये सारे सिम्टम्स उस पेशेंट में मौजूद हैं तो आप उसको कलकेरिया कार्प थेरेपी में दें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। किरणों के लिए, यानी कि पेट के जो कीड़े हैं उनको ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देती है। तो इसका इस्तेमाल आपने तकरीबन 20-21 दिन करना है, 3 हफ्ते तक इसको यूज़ करें 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम इसके 5। अगर आप डायरेक्ट ज़ुबान पर लेना चाहते हैं तो 3 से 5 कतरे आप ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ज़ुबान पर नहीं ले सकते हैं मेडिसिन तो आप 1 बूंद पानी में इसको 10 से 15 कतरे डाल के पी सकते हैं। अगर आपने बच्चों को ये मेडिसिन देनी है तो मैं इससे पहले भी बताती हूँ कि 1 चम्मच में थोड़ा-सा पानी डाल के उसमें 5-7 कतरे डाल के बच्चे को पिला दें और कुछ दिनों के बाद ही इसकी किरण आहिस्ता-आहिस्ता निकल जाएँगे और बहुत सारे किरण ख़ारिज हो जाएँगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है और बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है कलकेरिया कार्प वर्म्स के लिए, यानी कि पेट के कीड़ों के लिए। अब हम सेकंड मेडिसिन की बात करते हैं कि सेकंड मेडिसिन हमारी कौन सी है। तो सेकंड मेडिसिन है हमारी साइना। अब साइना को भी हम सिम्टम इसके नोट रखेंगे कि इसकी कौन कौन सी सिम्टम है जिसके बिना पर हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला सिम्टम कि बच्चा अपने दांत करीचता है, यानी कि जब वो सो रहा होता है तो वो अपने दांतों को चबा रहा होता है, उसके मुंह से दांतों की रगड़ की एक आवाज़ आती है। एक तो इसका सिम्टम ये है। दूसरा ये है कि बच्चा डर के मारे कँपकँपाता है और खौफ ज़दा रहता है, उसको ये डर होता है, सोते में भी डर जाता है और वैसे भी डरा-डरा रहता है कि उसको खौफ होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये बच्चा नींद में दाँत पीसता है। इसके अलावा इसका जो चेहरा होता है वो पीला-सा होता है, पेशेंट बीमार-बीमार, बहुत वीकनेस, बहुत पीला-पीला फ़ील और उसका चेहरा फ़ील और नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा जो है इसमें इसके हाथ-पाँव को झटके लगते हैं, यानी कि उसको पेशेंट को झटके भी लगते हैं। इसके पेशेंट को झटके लगते हैं, इसकी भूख बहुत ज़्यादा होती है, भूख बहुत बढ़ी हुई होती है और वो बहुत ज़्यादा खाता है।
और सोते में वो अक्सर डर जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो डरता है, पेशेंट डरता है, सोते में डर जाता है, चिल्ला चलाना शुरू कर देता है। और इसका जो पेशाब होता है उसकी रंगत सफ़ेद कलर की होती है, सफ़ेद जैसे पेपर का कलर सफ़ेद होता है, वाटर टाइप सफ़ेद नहीं, दूसरा सफ़ेद जो होता है, तो इस तरह का इसके पेशाब का कलर होता है। तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, बहुत ही छोटी-छोटी बात पे झगड़ा करना शुरू कर देता है, बहुत चिड़चिड़ा सा होता है, अगर किसी ने उसको प्यार से भी कुछ कह दिया, तो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन ज़ाहिर करेगा। अगर ये सारे सिम्पटम्स उस बच्चे में या बड़े बंदे में ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और आप देख रही हैं जो सिम्पटम मैंने आपको बताए हैं, अगर ये सारे सिम्पटम उसमें मौजूद हैं, तो आप उसको साइना थर्टी में दे सकते हैं। तो साइना सुबह दोपहर शाम आप उसको देंगे। अगर वो डायरेक्ट ज़ुबान पर लेना चाहे तो 3 से 5 कतरे उसी तरीके से डायरेक्ट ज़ुबान पर ले ले। अगर नहीं ले सकता तो 1 घूँट पानी में 10 से 15 कतरे डाल के वो पी सकता है। अगर छोटे बच्चों को मेडिसिन देनी है तो इसी तरह से 1 चम्मच में थोड़ा-सा पानी डाल के उसमें 5 कतरे डाल के आप बच्चे को पिला दें। सुबह दोपहर शाम, तो काफ़ी ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है। साइना भी ऐसे बच्चों के लिए जो रात को दाँत खींचते हों, डरते हों, या जो भी मैंने सिम्पटम्स आपको बताए हैं, इन सारे सिम्पटम्स को आप मद्देनज़र रखें। तो ज़बरदस्त, ये मैंने मेन सिम्पटम आपको निकाल के बता दिए हैं। तो इसी पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं और आप आसानी से अपने घर में ये मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं। तो अब है हमारी मेडिसिन नेट्रम-फॉस। नेट्रम-फॉस बायोकेमिक की मेडिसिन है। इसमें आपने जो है इसको आपने 6x में या टैबलेट फॉर्म में हमारी मिलती है नेट्रम-फॉस, आप टैबलेट में भी ले सकते हैं, और ये 6x में अगर आप लेंगे तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। तो इसमें पेशेंट के जो सिम्पटम्स होते हैं वो उसमें ये खटास का बहुत ज़्यादा पाया जाना। ये कि उसका मुँह का ज़ायका खट्टा रहेगा, और बहुत ज़्यादा जो भी, अगर वो वॉमिट करता है तो खट्टी-खट्टी, उसके पसीने से स्मेल खट्टी आएगी। अगर वैसे उसको कोई भी डिस्चार्ज है, यूरिन है या पखाना डिस्चार्ज करेगा तो उसमें से खटास की स्मेल आती है। तो इसमें खटास का होना एक मेन सिम्पटम है। तो अगर ये सिम्पटम आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आप इसको नेट्रोफास को सामने रखेंगे। इसके अलावा इसमें जो पेशेंट होता है, जो बच्चा होता है, वो अपने नाक को बहुत मलता रहता है, नाक में ख़ारिश करेगा या उसको मसलेगा या उसको मलेगा। और दूसरा ये कि उसके बच्चे को आप अगर गौर से देखेंगे तो उसमें भैंगापन महसूस होगा। ये कि उसकी जो आई साइड है या आई बॉल है, उनकी डायरेक्शन जो है वो सही नहीं होगी, वो इधर-उधर ऐसे या ऐसे करके दिखता है, तो वो इस तरह का उसको जो होता है। और उसका जो चेहरा होता है, उसके पट्टे उसके भी फड़कते रहते हैं। जैसे हमने कभी-कभी देखा कि अक्सर पेशेंट कहते हैं कि मेरी आँख फड़क रही है, मेरा यहाँ से स्किन फड़क रही है, यहाँ से स्किन फड़क रही है, या हाथ या बाजू में किसी ने, तो उसके जो चेहरे के जो पट्टे हैं ना वो फड़कते रहते हैं, स्किन उसकी फड़कती है। तो ऐसे अगर सिम्पटम, ये मेन सिम्पटम्स हैं, इनको मद्देनज़र रखें, ज़हन में रखें। अगर ये चीज़ें उसके ज़हन आपको कहीं नज़र आती हैं तो आप आँख बंद करके नेट्रोफास 6x में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको 30 में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको 6x में नहीं मिल रही है तो आप इसको 30 में भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप इसको 30 में यूज़ करेंगे तो वही तरीका कि 3 से 5 कतरे आप इसके डायरेक्ट ज़ुबान पर ले लें, और अगर आप पानी में ले रहे हैं तो तब भी आपके 10 से 15 कतरे जो है आप 1 घूँट पानी में आप ले सकते हैं। और अगर टैबलेट फॉर्म में आप ले रहे हैं तो 4-4 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम इसकी आप ले सकते हैं, तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। अगर बच्चों को देनी है तो वो भी मैं डोज़ आपको बता देती हूँ कि अगर बच्चों को आपने देनी है तो आप इसकी 3-3 गोलियाँ बच्चे के मुँह में डाल दें, सुबह दोपहर शाम। और अगर आपने 30 में देनी है तो 1 चम्मच में थोड़ा-सा पानी लेके उसमें 5 कतरे डाल के उसको सुबह दोपहर शाम पिला दें, तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी और ये पेट के कीड़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। सिर्फ एक चीज़ का आपने मेडिसिन का सिलेक्शन जो है वो सिम्पटम बेस पे करनी है। इसको खाली पेट के कीड़ों के लिए यूज़ नहीं करेंगे आप, इसको आप सिम्पटम बेस पे यूज़ करेंगे और सिम्पटम बेस पे ही ये बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। तो हमारी अगली मेडिसिन है स्पाइजीलिया। तो हम स्पाइजीलिया को देखेंगे, स्पाइजीलिया के जो पेशेंट है वो कैसा होगा, उसमें कौन-कौन से सिम्पटम्स आते हैं। तो अब अगली मेडिसिन है हमारी स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया में दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती है, दिल बहुत ज़ोर-ज़ोर से धड़कता है, और इसमें पेशेंट को ऐसा फ़ील होता है कि जैसे पेट में से मैदे से कीड़े जो हैं वो ऊपर गले में आ रहे हैं और गले में कीड़ों के चलने का एहसास होता है। तो पेशेंट ऐसा फ़ील कर रहा होता है कि जैसे मेरे गले में कीड़े आ गए हैं।
अगर ये 2 सिम्पटम ये देखें आप सिम्पटम बेस पे आपने ये ऐसा कोई सिम्पटम नज़र आ रहा हो तो आप उसमें स्पाइरुलिया ले सकते हैं। इसके अलावा ये होता है कि पेशेंट को फ़ील होता है कि उसको सुबह-सुबह मतली यानी कि क्या आती है, उसका दिल ख़राब हो रहा होता है। लेकिन ये सुबह-सुबह खाली पेट उसका दिल ख़राब होता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ खाना-शाना खा लेता है या उसका मैदा फुल हो जाता है, तो उसकी मतली की कंडीशन ख़त्म हो जाती है, उसका दिल ख़राब होना ख़त्म हो जाता है। इसमें ये है कि इसके पेट में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, लेकिन पेट में दर्द इस तरह कि उसकी नाक के इर्द-गिर्द उसको दर्द का एहसास होता है, लेकिन दर्द काफ़ी शदीद होता है, यानी कि पेट के नाक के इर्द-गिर्द उसको दर्द फ़ील होता है, तो ये भी स्पाइरोलिया की एक ख़ास अलामत है। इसमें भी जैसे कि साइनक में पिछली मेडिसिन में मैंने ये बताया कि चेहरे की रंगत काफ़ी पीली होती है, तो इसमें भी चेहरे की रंगत काफ़ी पीली होती है और इसका एक मेन सिम्पटम कि इसकी चेहरे की रंगत के पीले होने के साथ-साथ इसकी आँखों के गिर्द जो हल्के हैं, वो बड़े होते हैं, डार्क सर्कल होते हैं। तो अगर डार्क सर्कल हों और जो है चेहरे की रंगत पीली हो तो आप ऐसी कंडीशन में स्पाइरुलिया 30 सीएच में इसको यूज़ करें तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है, बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है ये। तो अगर पेट के कीड़ों की ये वाले सिम्पटम्स नज़र आते हों तो आप उसको दें, तो स्पाइरुलिया ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। तो इसका भी लेने का तरीका यही है कि आप इसको सुबह, दोपहर, शाम लें। अगर आप डायरेक्ट ज़ुबान पे ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर डायरेक्ट ज़ुबान पर लेते हैं तो 3 से 5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर लें। अगर पानी में लेना चाहते हैं तो 1 घूँट पानी में इसके तकरीबन 10 से 15 कतरे डाल के आप पी सकते हैं और बच्चों को उसी तरीके से मेडिसिन आप दें, 1 चम्मच में 5 कतरे डाल के बच्चों को पिला दें, सुबह, दोपहर, शाम तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। अब हमारी अगली मेडिसिन है स्टेनियम। स्टेनियम 30 सीएच में भी इसको यूज़ करेंगे आप और इसकी बहुत ही मेन सिम्पटम है एक तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन तकरीबन होती है और उसके पेट में दर्द इस तरह से होता है कि उसको उसका दिल करता है कि उस सख्त चीज़ हो उस पे अपने पेट को रख के मैं दबाऊँ, यानी कि ऊपर से वो प्रेशर देगा पेट को और नीचे वो अपने पेट के सख्त चीज़ रख के उल्टा लेटेगा। इस तरह से पेट को दबाने से उसको अफाका होता है। लेकिन उसके पेट में कीड़े होते हैं और पता चलता है कि उसको कीड़े हैं उसके पेट में, तो अगर ऐसी कंडीशन हो कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो, पेट के कीड़े हों और उसको पेट को दबाने से उस दर्द में अफाका फील होता हो, तो आप उसको स्टेनियम 30 सीएच में देंगे तो ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। लेकिन इसको ये देने के बाद क्योंकि ये कीड़ों को ख़त्म कर देती है, मार देती है, इसके बाद आप उसको पेट लूज़ करने के लिए मेडिसिन दें। तो जैसे ही उसका पेट लूज़ होगा उसको मोशन लगेंगे तो साथ ही तमाम कीड़े उसके पेट से खारिज हो जाएंगे और दोबारा जब ये मेडिसिन कुछ दिन के लिए वो यूज़ करेगा 10 से 15 दिन, तो दोबारा कीड़े बनना ख़त्म हो जाएंगे और ये मुकम्मल तौर पे उनको ख़त्म कर देगी। तो इसकी भी मेडिसिन का तरीकाकार यही है कि आप अगर डायरेक्ट ज़ुबान पर लेना चाहते हैं तो इसको 3 से 5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर ले सकते हैं, नहीं तो 1 घूँट पानी में आप इसके 10 से 15 कतरे डालकर पी सकते हैं। बच्चे को देनी हो तो 1 चम्मच में आप उसको 5 कतरे डाल के तो पिला दें तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है। तो हमारी अगली मेडिसिन है क्यूप्रिकम ऑक्सीडियम नाइग्रम। इसको भी आप 30 सीएच में ले सकते हैं और ये ज़बरदस्त मेडिसिन है किरणों के लिए, बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको आप अगर नक्स वोमिका के साथ अल्टरनेट देते हैं क्योंकि ये स्टमक पे बहुत ज़बरदस्त असर करती हैं दोनों मेडिसिन, तो अगर आप नक्स वोमिका के साथ इसको अल्टरनेट देते हैं कि यानी कि 2-2 घंटे के वक्फे से आप इसको अल्टरनेट देते हैं तो ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती हैं। आप इसको 2-2 घंटे के वक्फे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इन दोनों मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने डायरेक्ट लेनी हो तो आप 3 से 5 कतरे ज़ुबान पर डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर आपने पानी में लेनी है तो 10 से 15 कतरे आप ले सकते हैं। अगर छोटे बच्चे को देनी है तो 1 चम्मच पानी में आप इसके 5 कतरे डाल के बच्चों को दे सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये कुछ मेडिसिन आपको सिम्टम बेस पे आपसे शेयर की कि बच्चों को अगर बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं यानी कि वॉर्म्स बन जाते हैं तो आप उनको किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन मैंने आपको बताई। इसको लेने में कोई हर्ज नहीं है, अगर आपके पास ये नॉलेज मौजूद है तो आप ये सिम्टम बेस पे मेडिसिन घर में ला के बच्चों को दे सकते हैं और इस चीज़ से, इस बीमारी से बच्चों को आप निजात दिला सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन हैं जो मैंने बताई। तो सिम्पटम को ज़हन में रखा करें, फिर मेडिसिन सेलेक्ट कर लिया करें और सिम्पटम बेस पे ही हमारी मेडिसिन चलती हैं और ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है और इससे काफ़ी ज़्यादा
فاقہ ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی یوزفل تھی، ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھا کریں اور اس سے انفارمیشن حاصل کیا کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں، بیل آئیکن کلک کیا کریں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ تو آگے شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ اچھے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔